नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ 21वीं सदी के बारे में। 21वीं सदी जो है भारत के लिए एक स्वर्णिम युग के रूप में आया हुआ है और ये टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर यहाँ पर हो किया जा रहा है। अच्छे चीज़ों में किया जा रहा है, विकास के कार्यों में किया जा रहा है। आज पहली बार इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। इसके पहले इसका जो है दुरुपयोग होता था और गलत कामों में इसका उपयोग होता था। आज भी कुछ नेगेटिव इसकी वजह से इसमें चीज़ें हो रही हैं अवश्य, लेकिन इसका पॉजिटिव भी यूज़ हो रहा है। सरकार की तरफ से पॉजिटिव यूज़ काफ़ी हो रहा है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब ये पॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, उसका उसका प्रतिशत बढ़ जाएगा और 80% 90% इस टेक्नोलॉजी का यूज़ सही ढंग से होगा और 10-20% में ही कुछ नेगेटिविटी रहेगी। इसलिए हम लोग इस प्रति बहुत आशान्वित हैं और हमारे विचार, हमारे जो सोच है उसमें बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज वही लोग हैं जो पहले अलग ढंग से सोचते थे, अलग ढंग से चुनाव करते थे, अलग ढंग से अपनी बातें करते थे, लेकिन आज वही लोग हैं या जो कि आज अलग ढंग से बात करते हैं, विकास की बातें करते हैं। आज सुरक्षा की बात कम हो रही है, विकास की बात हो रही है। आज हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आज हम स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, आज हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और इसकी उम्मीद कर रहे हैं और हम उसका समर्थन भी कर रहे हैं। आज जो भी राजनीतिक पार्टियाँ इसका समर्थन करती हैं, इसका प्रयोग करती हैं या इसका आधार बनाती हैं, उसको जनता का समर्थन मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमेशा जो है वो जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर चुनाव होते थे और लोग वोट देते थे, वोट पाते थे। आज वो चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ बदल रही हैं। इसलिए जो भी पुराने जो आकलन होते थे वही अगर आज उसी हिसाब से आज आकलन जो होता है वो गलत हो जाता है, बिल्कुल ही उलट जाता है वो आकलन। इसलिए हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने आप सोच को बदलना होगा, हर तरीके से बदलना होगा और हमको ये मानना होगा कि वो दिन चले गए जबकि हम जो है वो गलत ढंग से चुनाव करते थे, गलत ढंग से लोगों को प्रेरित करते थे चुनाव करने का और हम उसका फ़ायदा उठाते थे। अब ऐसे दिन आ गए क्योंकि सब लोग सोच समझ करके, दिमाग से, बुद्धि से, अपने विवेक से कार्य करके विकास के लिए समर्थन दे रहे हैं और विकास को अपना रहे हैं। यह बहुत ही शुभ संकेत है और इसके प्रति हमें बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों में भी जो व्यक्ति आज भी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं, पुरानी सोच से चल रहे हैं, पुरानी लीक पर चल रहे हैं, पुरानी अर्थव्यवस्था को ही आधार बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। कि आज वो पुरानी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज पुरानी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तेज़ी से समाप्त हो रही है और नई व्यवस्था उसके बदले आ रही है। इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। जो आदमी इस सोच को नहीं बदल पाता है वो पिछड़ रहा है। उसके बच्चे आज परेशानी में हैं। कितने पढ़ लिखे क्वालिफ़िकेशन के बाद भी उन्हें आज वो चीज़ नहीं मिल रही है जो उनको चाहिए। इसलिए वो आज उनके अंदर कुंठाएँ जन्म ले रही हैं, उनके अंदर बहुत सी बुराइयाँ जन्म ले रही हैं। लेकिन हमें उनको चेंज करना है, उनका केयर लेना है, हमको बताना है कि भैया अब समय बदल गया है, अब आप ही बदलो। आपकी शिक्षा दीक्षा भी जो हो रही है वो कोई काम की नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है। आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो बन रहे हो, जो पीएचडी ले रहे हो, जो भी आज क्वालिफिकेशन ले रहे हो, उसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है, बल्कि एक सोशल स्टेटस है, एक सिर्फ कहने के लिए, एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रेस्टीज है। इसके अलावा आपको कोई इससे लाभ नहीं मिलने वाला है, आपके जीवन में कोई बेहतरी नहीं आने वाली है, बल्कि आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। आपका दिमाग बंद होता जा रहा है डिग्री के कारण, उस क्वालिफिकेशन के कारण, और आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। सिर्फ आपको एक सेट पैटर्न में ही काम करना है जो आज बंद हो रहा है। इसलिए इस बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें नई शिक्षा प्रणाली की पुस्तकें, नई शिक्षा प्रणाली के मीडिया शेयर्स और नई शिक्षा प्रणाली के सेमिनार्स हमको अटेंड करने हैं और इसको अच्छी तरह से अपनाना है, जीवन में उतारना है और लोगों को भी प्रेरित करना है इसको करने के लिए। ये हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, जो भी क्षेत्र है हम लोग का, वो सब क्षेत्र में ये आवश्यक है और सब क्षेत्र के लिए चाहिए। हमारी सोच, हमारा हमारा विचार बिल्कुल ही बदलना चाहिए, बिल्कुल आधुनिक होना चाहिए। अपने आप को हमको बदलना है। पलायन का जैसे हमने कहा कि पलायन को कभी हमको अच्छे से विचार करना है और उसको अपनाना है। हमें वापस अपने मूल स्थान पर जाना चाहिए, मूल स्थान पर रहना चाहिए और वहाँ पर विकास करना चाहिए
वहाँ पर लोगों को विकसित करना, पूरे क्षेत्र को विकसित करना है। हम जो भी आज जानते हैं उसका प्रतिदान हम वहाँ देना है हमें। तो हम उसके ऋणी हैं, क्योंकि वहाँ से हम पैदा हुए हैं, वहाँ से हम पले बढ़े हैं, वहाँ से हम आगे बढ़े हैं। तो वहाँ पर जा कर के अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपनी अच्छी सोच को वहाँ प्रचारित करना है। ये बहुत ही आवश्यक है। हर इंसान ऐसा करेगा तो हर इंसान का जो मूल स्थान है वो विकसित हो जाएगा और देश और समाज विकसित होगा। आज हम शहर में रह के कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ समय को बिता रहे हैं, सिर्फ अपने स्वास्थ्य को मुश्किल से खींच खाच के चला रहे हैं। चाहे स्वस्थ हो तो या रोगग्रस्त हो तो, दोनों केस में हम सिर्फ ऐसे स्वास्थ्य पर ही ध्यान दे रहे हैं और हम अपने समय को ज़्यादा सदुपयोग नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपनी सोच को इसमें बदलना होगा, पलायन की स्थिति बंद करनी पड़ेगी। बच्चों को भी प्रेरित करना है कि अपने घर में रहें, अपने स्थान पर रहें और यहाँ से बहुत बड़ा काम करें, बहुत सारे लोगों को मदद करें, सहायता करें सफलता पाने के लिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को बहुत ही अच्छे से विचार करिए, सीरियसली विचार कीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ से वहाँ जाते हैं, गाँव पर जाते हैं, वहाँ जाकर गाँव पर लोगों से बातें करते हैं, अपनी खेत बाड़ी के बारे में बात करते हैं, संपत्ति के बारे में बात करते हैं। आप उनके साथ संबंध बनाइए, उनके साथ हिलिए मिलिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उसके साथ उनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए, वो आपको अपनाएंगे। जो आप अच्छे काम करेंगे वो आपको भी अच्छे काम करके देंगे। आप ये मत जताइए कि हम बाहर से आ रहे हैं, अपना हक मांगने जा रहे हैं, बल्कि आप ये उनको बताइए कि हम कुछ देने आ रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करने आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को हम हल करने में इंटरेस्टेड हैं। उनकी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उसको हल करने में मदद करें, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, हमें एक सहायक मिल गया, हमें एक सहायता करने वाला आदमी आ गया। इसलिए वो भी हमको अपनाएंगे। फिर धीरे धीरे हम वहाँ पर एडजस्ट कर जाएंगे और हम स्वीकार किए जाएंगे। धन्यवाद। मैं आगे और आपसे बातें करूँगा। नमस्कार।